दौड़ी चली आई। एक बार और बजाओ ना कान्हा, तुम्हारी बांसुरी की सुरों में अजीब सी मधुरता है। ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती के सातों सुर धरती पर उतर आए। थोड़ा और बजा दो ना कान्हा। मेरी बांसुरी की हर राग तुम्हारे लिए ही है राधा। मुझे तुम्हारी बांसुरी की सुरों से प्रेम हो गया है। प्रेम? जानती हो राधा, प्रेम इस प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। प्रेम का अर्थ क्या है कान्हा? प्रेम तो इस सृष्टि का आधार है राधा। आपके मन में किसी के प्रति मोह, ममता, दया और स्नेह ही प्रेम है। किसी के प्रति आदर, सम्मान और अथाह विश्वास ही प्रेम है। अपने आप को किसी के प्रति समर्पण भी प्रेम है और किसी के लिए अपना सर्वस्व त्याग करना भी प्रेम है। यहाँ तक कि बिना प्रेम के भक्ति भी ईश्वर को स्वीकार नहीं है। तुम ठीक कहते हो कान्हा। संध्या होने को है, मुझे अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है राधा? मुझे नवरात्रि की संध्या आरती करने जाना है कान्हा। ये नवरात्रि क्या होती है राधा? तुम सब जानते हो कान्हा। मैं तो ठहरा ग्वाला, मैं नहीं जानता राधा। नवरात्रि में माँ आदि शक्ति की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पाठ में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों द्वारा अनेकों राक्षसों का संहार का वर्णन है। मुझे थोड़ा और विस्तार में बताओ ना राधा। आदि अनादि काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अति महत्वाकांक्षी राक्षस हुआ करते थे। उन्हें ब्रह्मा जी से किसी भी पुरुष जाति से न मरने का वरदान प्राप्त था। उसने तीनों ही लोकों पर आक्रमण कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। दिनों दिन इनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। इनके अत्याचार से तंग आकर सभी देवतागण माँ पार्वती की शरण में गए। माँ पार्वती गहन साधना में थी। देवताओं की करुण आवाज सुनकर माँ पार्वती के आवरण से कौशिकी नाम की अत्यंत ही सुंदर बेटी का उत्पत्ति हुआ। माँ पार्वती ने सभी देवताओं को भरोसा दिलाया एवं देवी कौशिकी को समय आने पर शुंभ निशुंभ का वध करने का निर्देश दिया। देवी कौशिकी कार्य सिद्धि के लिए हिमालय पर्वत पर साधना करने लगी। साधना में लीन कौशिकी की सुंदरता को देखकर असुरों ने अपने महाराज शुंभ एवं निशुंभ को सूचना दी। तब शुंभ और निशुंभ के आदेशानुसार देवी कौशिकी को लाने के लिए चंडमुंड प्रस्थान किए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निस्तार ओमकार अविनाशी तुही देवा
आदि देव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सात्यम सुंदरा हिमालय पर्वत को सुशोभित करने वाली गुलाब के पंखुड़ी से भी सुंदर सूरज की तेज सा प्रकाशमान करने वाली देवी, हम तुम्हें आदर पूर्वक लेने आए हैं। हमारे महाराज शुंभ निशुंभ तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। तुम लोग जाओ और अपने महाराज को भेजो, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया है जो युद्ध में मुझे हराएगा मैं विवाह उसी से करूंगा। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, अन्यथा हम लोग तुम्हें बलपूर्वक घसीट कर लेकर जाएंगे। पकड़ो इसे। ये कौन है? तुम दोनों यदि अपना भला चाहते हो तो अपने पाताल लोक को लौट जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। तू मुझे युद्ध के लिए ललकार रही है। तुझे मालूम नहीं हम दोनों कौन है? अन्यथा तू हमारे कार्य में बाधा नहीं डालती। चले जाओ यहाँ से, आज हम कौशिकी को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। मुझे अच्छी तरह पता है तुम दोनों कौन हो चंडमुंड। तुम्हें मारने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारण किया है। अभी समय है, लौट जाओ। नहीं, हम पातालों के महान योद्धा हैं। लो, संभालो मेरे वाल को। लेकिन शुंभ निशुंभ का संहार तुम्हारे ही हाथों होगा। जो आज्ञा माते। स्वर्ग विजेता महाराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता महाराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता महाराज शुंभ निशुंभ की जय। नारायण 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 नारायण। हे शुंभ निशुंभ, कौशिकी पर विजय प्राप्त करने का तुम्हारा अभियान तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाएगा। नारायण नारायण। इसलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम स्वर्ग लोक देवताओं को लौटाकर पुनः अपने पाताल लोक लौट जाओ। नारायण नारायण। नहीं, कदापि नहीं। यहाँ से कौशिकी को बिना वापस नहीं जाएंगे। नारायण नारायण।
मैं तो तुम्हें भलाई के लिए ही समझा रहा हूँ। कौशिकी का जन्म तुम दोनों को मारने के लिए ही हुआ है। लौट जाओ शुभ निशुम, लौट जाओ, नहीं तो तुम लोगों का सर्वनाश निश्चित है। नारायण नारायण। भैया शुभ, हमें नारद के बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें कौशिकी का हरण अवश्य करना चाहिए। हाँ निशुम, हमें हमारे कार्य को करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे वाह, हे त्रिलोक सुंदरी, हे रूप गर्विता, हे स्वप्न सुंदरी, तुम्हारे रूप के सौंदर्य के सम्मोहन से हम तो ये भूल ही गए कि अपने असुर सेनाओं के हत्या के प्रतिशोध में बदला लेने आए हैं। विधाता ने तुम्हें बनाते समय संसार के सारे सौंदर्य तुमने ही समाहित कर दिए हैं। तुम यहाँ युद्ध करने आए हो या मेरे रूप सौंदर्य का वर्णन? तुम जैसी ब्रह्मांड सुंदरी से युद्ध कौन करना चाहेगा? हम तो अपना बल, कौशल, अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं। तो फिर युद्ध की क्या आवश्यकता है? तुमको यह ज्ञात नहीं कि मैं प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ। तुम जैसी कोमल और कमल नयन स्त्री को प्रतिज्ञा लेना शोभा नहीं देता। तुम मेरा विवाह निमंत्रण स्वीकार करो सुंदरी। मैं तो विवाह उसी से करूंगी जो मुझे युद्ध में हराएगा। भैया शुभ, यह अपने रूप सौंदर्य के अहंकार से भरी है। मैं अभी इसके घमंड को चकनाचूर कर इसको आपके चरणों में डाल देता हूँ। नहीं निशुम नहीं, इसे तो मैं ही पराजित करूंगा और उसके उपरांत ही विवाह करूंगा। अभिमान के घमंड में मगरूर नारी, आओ रणभूमि में आओ। आज मैं तुम्हें पहला वार करने का मौका देता हूँ। कर ले तू अपना वार। अहंकार तो मुझे नहीं, अहंकार ने तो तुम दोनों को जकड़ लिया है ना। तुझे तेरी शक्ति का बहुत घमंड है, तो ले देख मेरा शक्ति रूप। अहंकारी के साथ साथ चमत्कारी भी है। तू क्या जानती है? मैं त्रिलोक विजयी महाप्रतापी शुंभ तेरे इस चमत्कार से डर जाऊं? तुझे ये नहीं पता कितने चमत्कार मेरे चरणों में सर झुकाए पड़े हैं। बहुत कर लिया तुमने अपनी शक्तियों का वर्णन। ये अब संभाल मेरा वार। चला
नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जाओ, लौट जाओ। मैं तुझे एक और मौका देती हूँ, नहीं तो तेरा भी हश्र तेरे भाई जैसा ही होगा। नहीं, मैं यहाँ से लौट जाऊं, ये भाई से गद्दारी है। अब तो मैं या तो तुम पर विजय प्राप्त कर लौटूंगा या फिर इस रणभूमि में बलिदान देकर जाऊंगा। ले, संभाल मेरा वार। दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए। वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग्गज में एक बार थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अभियान। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। कमेटी अध्यक्ष शंकर प्रसाद, मुख्य कार्यक्रम